अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हमारी सिलसिले गुफ्तगू अरकान नमाज के सिलसिले चल रही थी कि अरकान नमाज कितने हैं और अरकान नमाज में कौन से ऐसे अरकान हैं या कौन से ऐसे रुकन है कि जिनको भूले से भूल जाने से नमाज बातिल हो जाती है और बाद ऐसे अरकान है कि जिनको भूले से भूल जाने से नमाज बातिल या नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। तो अभी हमारी गुफ्तगू जो है रात पे चल रही थी। मैंने इसके पहले के जो दर्स में अर्ज किया था वो ये था कि अलहम्द का सूरा और उसके बाद कोई दूसरा सूरा जैसे सूरह इन्ना अंज़लनाहु, तो 5 वक्त नमाज में किसी एक नमाज में भी सूरह तौहीद करना पढ़ना ये मकरूह। और मकरूह की तारीफ मैंने किया कि मकरूह यानी जिसका ना करना बेहतर हो, करने में कोई अज़ाब नहीं है। खुदा खासा नमाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सूरह तौहीद हमने नहीं पढ़ा नमाज में तो क्या हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इसके पहले अर्ज किया था कि अगर जो है दोनों रकातों में, पहली रकात और दूसरी रकात में सूरह तौहीद अगर पढ़ा जा रहा है तो मुस्तहब यानी सवाब उसमें भी ज्यादा है। और खुद रिवायतों में आया मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मौला कायनात जो है मौला कायनात तो बहुत पसंदीदा ये सूरा है कि इसको मौला अपने नमाज में बाज़ाब्ता तकरार के साथ पढ़ा करते थे। हर रकात में सूरह तौहीद, 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे, दोनों रकातों में सूरह तौहीद को पढ़ा करते थे अलहम्द के सूरे के बाद। तो ये मौला का पसंदीदा एक सूरा है। तो बहरहाल इस वजह से भी जो है पढ़ने में खुदा खासा को हरज नहीं है। और मसला ना जानने की बिना पे बाद अफराद मोतरिज हो जाते हैं, अरे जो है सूरह तौहीद कुल वल्लाहु अहद आपने पहली रकात में पढ़ दिया और फिर दूसरी रकात में भी पढ़ दिया। अच्छा, पहली रकात में भी अगर पढ़ा जाता है तो बोलते हैं पहली रकात में कैसे पढ़ दिया? आपने कहा नहीं, आप 5 वक्त नमाज में से किसी एक नमाज में ना पढ़ना, यानी नमाज फज्र में पढ़ लिया आपने और नमाज ज़ोहर में नहीं पढ़े, नमाज मगरिब में नहीं पढ़े, तो कोई मसला नमाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि मकरूह है। मकरूह यानी एक वक्त अगर ना पढ़ा जाए वरना नमाज फज्र पढ़ते काफी है इंशाअल्लाह। अब हमारी गुफ्तगू होगी तीसरी और चौथी रकात के उन्वान से कि तीसरी और चौथी रकात में हमें क्या करना है, यानी वहां पर क्या अलहम्द का सूरा हम पढ़ सकते हैं या फिर सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जो तज़किरा है का यही पढ़ना जरूरी है। और अगर ये पढ़ना है तो कितने जो है टाइम उसको दोहराना है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, कितने दफा? तो फतवे के एतबार से आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि आप तीसरी और चौथी रकात में आप चाहें तो अलहम्द का सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बुलंद आवाज से आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। यानी अगर आपने अलहम्द का सूरा पढ़ा तो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ेंगे अलहम्द का सूरा। लेकिन अगर आप ये जो है तस्बीहात अरबा पढ़ें तो 1 दफा वाजिब है। मसला नंबर 1183, नमाज गुजार नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह अलहम्द या 1 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ सकता है, यानी 1 मरतबा का सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब बेहतर यह है कि 3 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ा। अगर जुज़्व नमाज समझ के आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, नमाज बातिल। जुज़्व नमाज समझ के अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, इंशाल्लाह आगे ये जो है मसला आगे आएगा। 1 रकात में सूरह अलहम्द या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 3 मरतबा जो तस्बीहात अरबा पढ़ना जो है बेहतर है। तो वहीं पर कह रहे हैं तीसरी रकात में आप मिसाल के तौर पर 2 रकात ऐसी हैं जिसमें तस्बीहात अरबा पढ़ना है। 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले रकात में अलहम्द का सूरा और सूरह इन्ना अंज़लनाहु हमने पढ़ लिया, दूसरी रकात में अलहम्द का सूरा और उसके बाद सूरह तौहीद हमने पढ़ लिया। अब बचे 2 रकात और, तो 2 रकातों में कहते हैं कि अगर 1 रकात में अगर आप सूरह अलहम्द पढ़ रहे हैं, दूसरी में तस्बीहात अरबा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि दोनों रकातों में तस्बीहात अरबा पढ़ें,
लेकिन तस्बीहात अरबा का 2 मरतबा कहने का मुस्तहब होना साबित नहीं है। बस अगर उसे 2 दफा या 2 मरतबा कहना चाहे तो दूसरी दफा जिक्र मुतलक की नियत से कहे तो हरज नहीं है। यानी अब ये कहा जाता है कि भाई वो एक दफा तो कहना जो है वाजिब है, वो वाजिब है बिल्कुल, दूसरी दफा कहना मुस्तहब है कि ये साबित नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक ये चीज साबित नहीं है। आप कहना चाहो तो कह सकते, बेहतर ये कि 3 दफा कहना चाहिए। ये भी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हो सकता है एक दफा अगर आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, हमने गलत बोल दिया। दूसरी बार हमने कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ये 3 दफा जो आपने कहा है वो 3 दफा के अंदर कोई एक जगह तो सही हो जाएगा। इसलिए कहा बेहतर ये है कि 3 दफा, वरना एक दफा काफी है। खड़े हुए तीसरे रकात के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रुकू वक्त के तंग होने की सूरत में तस्बीहात अरबा 1 मरतबा पढ़ें, और अगर इतनी मिकदार भी वक्त ना हो तो 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहना काफी है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी नमाज हमने शुरू किया, कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए, वापस आने के बाद हमने देखा कि नमाज मगरिब का वक्त आ रहा है, शुरू होने वाला। नमाज ज़ोहर हमारी नमाज ज़ोहर कज़ा हो जाएगी। पहली फुर्सत में खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो कहा कि अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक दफा पूरी तरह दोहरा सके सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो कहते एक दफा खाली सुभान अल्लाह कहना काफी है। एक दफा अगर वक्त तंग है तो एक दफा सुभान अल्लाह भी चल जाएगा। मसला नंबर 1185, मर्द और औरत पर एहतियात की बिना पर वाजिब है कि तीसरी और चौथी रकात में हम्द या तस्बीहात अरबा को आहिस्ता पढ़े, ख्वाह नमाज ज़ोहर और असर हो या मगरिब व इशा। चुनांचे उसे जानबूझकर या भूल कर या मसला ना जानने की वजह से बुलंद आवाज से पढ़े तो उसका हुक्म हम्द और सूरे की तरह है जो पहले बयान मैंने कहा ना, बुलंद आवाज से आपको नहीं पढ़ना। अगर तीसरी और चौथी रकात में सूरह हम्द पढ़े तो जरूरी नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी आहिस्ता पढ़े, मगर ये कि मामून नमाज जमात में हो तो सूरत में हम्द को आहिस्ता पढ़ेगा, हम्द को आहिस्ता पढ़ेगा। और एहतियात वाजिब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आहिस्ता कहें, बिल्कुल आहिस्ता कहें। जो शख्स तस्बीहात को सीख नहीं सकता या सही तौर पर पढ़ नहीं सकता तो जरूरी है कि नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह हम्द पढ़े। अगर इंसान की जबान सही तरीके से पलट नहीं रही है और अगर वो जो है तस्बीहात अरबा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जबान नहीं पलटती। आपको आता है तस्बीहात अरबा? बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बोलिए। आप सुब्हानल्लाहि इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर ये बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि याद नहीं हो रहा है, फिर से बोल भी रहे हैं तो खुदा ना खास्ता गलत अल्फाज या गलत जो है मखारिज निकलने के खदशात हैं, ऐसी सूरत में कहते हैं बेहतर यह है कि तीसरी चौथी रकात में सूरह अल-हम्द की तिलावत करते हैं। अगर तस्बीहात अरबा सही से अगर अदा नहीं हो पा रहे हैं और जो है इस बात पे यकीन नहीं कि हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि अलहम्द का पढ़ लेना बेहतर है, सूरह अलहम्द को पढ़ ले। अगर नमाज गुजार नमाज की पहली रकत में इस ख्याल से कि नमाज की 2 आखिरी रकत से तस्बीहात अरबा पढ़े, चुनांचे रुकू से पहले मुतवज्जो हो जाए तो हम्द और सूरे को पढ़े, और अगर रुकू की हद तक पहुंचने के बाद या रुकू के बाद मुतवज्जो हो तो उसकी नमाज सही है। इंसान को ख्याल है, कभी कभी ये होता है कि आदमी टेंशन में रहता है और उसको पता नहीं होता है कि नमाज की पहली रकात है या दूसरी रकात है या तीसरी या चौथी। वो आया, खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर,
अब रो में इत्तेफाक से दिमाग कहीं और था। सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये कहकर रुकू में चला गया। अब रुकू में जाने के बाद उसको जो है याद आया कि मैंने अलहम्द का सूरा तो पढ़ा ही नहीं। अलहम्द का सूरा चूंकि रुकू में जा चुका, या रुकू के बाद उसको याद आया कि मैं अलहम्द का सूरा नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी नमाज को कंटिन्यू की, नमाज की पैसा भूले से। अगर जानबूझ के तो बहरहाल नमाज तो बातें नहीं, लेकिन अगर वो रुकू में जाने के बाद पूरी तरीके से, मैंने कहा रुकू की हालत क्या है, ये हथेलियां जो है आपकी, ये आपके घुटनों तक पहुंच जाए, ये आपका रुकू हो गया। ठीक है, जैसे आपने रुकू किया, रुकू करने के बाद जो है फिर याद आया तो आप दोबारा खड़े हो गए, फिर अलहम्द का सूरा पढ़ा, फिर रुकू किया तो तरतीब बिगड़ गई। उसके बाद फिर एक जो रुकन है रुकू, वो इजाफा हो गया। और ऐसा रुकन है रुकू कि जिसके भूले से भूल जाने या जानबूझकर भूलने से, भूले से इजाफा करने या जानबूझकर इजाफा करने से नमाज बातिल हो जाती है। ये वाजिब रुकन में से एक रुकन है रुकू जी। अगर नमाज गुजार तीसरी और चौथी रकअत में सूरह रहमान पढ़ना चाहता और तस्बीहात अरबा उसकी जबान पर आ जाए, या तस्बीहात अरबा पढ़ना चाहता हो और सूरह रहमान उसकी जबान पर आ जाए, चुनांचे बिल्कुल नमाज के कस्द से खाली हो, यहां तक कि अपने जमीर में भी खुद से बेखबर हो, तो उसे छोड़ दे और दोबारा हम या तस्बीह जो है अरबा पढ़े। लेकिन अगर बिल्कुल कद से खाली ना हो रहा हो, तो मसलन उसकी आदत हो कि जो जबान पर आ जाए उसे पढ़ ले, तो उसी को तमाम कर सकता है, उसकी नमाज सही है। बाकी ये बहरहाल ये मसाइल उनके लिए हैं जिनका जहन नमाज में जगह नहीं, तो कुछ देर 10 मिनट या 15 मिनट की नमाज होती है। कोशिश करना यह है कि भाई जितना